इस कैंडल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। अगर क्लोजिंग में इसकी बॉडी सही ठीक ठाक बनती है तो मैं इसे बाई करूँगा। कुछ ही सेकंड्स रह रहे हैं। ये जैसे बॉडी अब कम हो गई नीचे, या ऐसा ऐसा बन के क्लोज होगा तो नहीं बाई करूँगा, लेकिन अगर इसकी बॉडी ठीक ठाक बनती है तो मैं इसे बाई करूँगा। इसकी बॉडी थोड़ी कम बनी है तो इसके टॉप के ऊपर एटलीस्ट जाए प्राइस। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मुझे लगा था इसकी बॉडी स्ट्रांग बन जाएगी तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। अभी पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो। मैंने इसको 300 पे बाई कर लिया है और एसएल ऑर्डर भी टाइप कर लेता हूँ 275 के हिसाब से। थोड़ा सा ही आगे चला गया 313, तो अभी एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो मैं पॉज करता हूँ, अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो करूँगा। प्राइस एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं आ रहा। जब मैंने ऑर्डर लगाया था तो लगभग वो 300 के आसपास ही चल रहा था और बड़ी तेज़ी से वो बढ़ा ऑर्डर लगाते लगाते ही। और अब ये प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि एंट्री बहुत सही पकड़ी थी, कहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा। लेकिन साइकोलॉजी को सही रखने के लिए भागते मार्केट का पीछा नहीं करना। प्राइस जाएगा, जाने देंगे। हमारे ऑर्डर तक नहीं आता, अगर एग्जीक्यूट नहीं करता तो भागते मार्केट का पीछा नहीं करना है। साइकोलॉजी तोड़ना एक दिन बेनिफिशियल हो सकता है कि आज ये मार्केट भाग रहा है, पैसा बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदेह है। तो जब हम यहाँ पे बैठे हैं, 300 पे ऑर्डर लगाया था, 340 जा चुका है लगभग। तो साइकोलॉजी सभी हर इंसान की, मेरी भी ख़राब होती है। सब मन करता है भागते मार्केट में घुस जाएँ। तो अपने माइंड के अंदर भी इस समय दो हिस्से हो जाते हैं। कहता है एंट्री ले लो, एक बताना पड़ता है एंट्री ना लो। तो एंट्री ना लो बोलने वाले से कुछ स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, उसे याद दिलाना पड़ता है कि इस ट्रेड में फ़ायदा लेना जो है वो एम नहीं है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा लेना एम है। तो इसलिए देखिए 350 ही जा रहा है, बिल्कुल सही। मैंने सही पकड़ा था कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, और देखिए 100 पॉइंट के लिए जा रहा है। लेकिन भागते मार्केट में मैं नहीं घुसूँगा। ये मेरे ऑर्डर लगाने के बाद 308 तक आया था, मतलब 8 रुपये से ही रह गया है और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। साइकोलॉजी को यहीं पे स्ट्रॉन्ग रखना है, भागते मार्केट एंट्री नहीं लेनी है। जब तक मैं आपको लॉजिक बता दूँ, अगर ये प्राइस आता है अपने ऑर्डर पे तो देखा जाएगा। तब तक मैं आपको लॉजिक बता दूँ मैंने क्या सोच के लिया था। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा एम पैटर्न बन रहा है। इस एम पैटर्न का ये जो बॉटम था, ये जब टूट गया तो प्राइस को नीचे की तरफ तेज़ी से भागना चाहिए था, अगर प्राइस को नीचे भागना होता है। लेकिन प्राइस नहीं भागा, इसका मतलब है कि ये जो है ऑपरेटर्स इसको लेके आए थे ताकि सेलर्स जो है यहाँ पे एंट्री लें इस ब्रेकडाउन पे, और फिर वो प्राइस को ऊपर उठा के ले गए। तो यहाँ आने के बाद जब कोई तेज़ी से मोमेंटम नहीं है डाउन साइड और ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के बनते हुए ही मैंने एंट्री ली थी। और उस समय वही 300 के आसपास चल रहा था प्राइस, लेकिन ऑर्डर लगाते लगाते वो काफ़ी आगे जा चुका था। तो फिर से पॉज करता हूँ, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो करूँगा, अदरवाइज़ इस ट्रेड को तो नहीं लिया जाएगा। प्राइस नीचे आता हुआ दिख नहीं रहा 300 पे। ये जो एक इन्वर्टेड हैमर बना है, अगर इसके टॉप के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है 300 पे आने से पहले, तो फिर हम एक स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड ले सकते हैं 380 पे ऑर्डर लगा के। इसलिए मैंने यहाँ पे 380 टाइप कर रखा है, क्योंकि प्राइस अब नीचे आता हुआ लग नहीं रहा है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग जाती है 380 के आसपास, तो वहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स का जो है टारगेट मिल सकता है। अगर 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ये भी भागते मार्केट का पीछा करना ही है, क्योंकि आइडियली तो ट्रेड को नहीं लेना चाहिए अब जब सही जगह एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो स्कैल्पिंग टाइप की ये 10-20 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। तो ये जा रहा है,
प्राइस 350 के लगभग चल रहा है यहाँ पे। प्राइस तेज़ी से ऊपर गया नहीं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिके होना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर शायद ना जा पाए। सही जगह एंट्री में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ पे लेते बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अभी तक कॉस्ट पे आ चुके होते। अब एंट्री सही जगह नहीं होती तो कहीं ना कहीं माइंड में डाउट रहता है। ये जो डिके आ रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि इंडाइसेस में लगभग इस हाई के आसपास तक गया था, थोड़ा सा ही नीचे था, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा नीचे है। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैं इस ऑर्डर को फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, वापस 300 की तरफ आता है तो देखा जाएगा वापस से लगाना है कि नहीं ऑर्डर। फ़िलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा आगे भाग चुका है। तो ये ऑर्डर हो गया है कैंसिल। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो मैंने फिर सेम 300 पे लगा दिया है लिमिट ऑर्डर, और उम्मीद तो कम ही है प्राइस के यहाँ तक आने की, क्योंकि प्राइस को यहीं से उठ जाना चाहिए। लेकिन जो अपनी एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आया था वहाँ पे वेट करना बनता है। ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं, तो थोड़ी देर में और इंतजार करूँगा। अगर प्राइस आता है 300 तक, वैसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जहाँ से हमने मूव पकड़ी थी वो बहुत सही मूव थी, इसलिए एक ही बार में वो 3 कैंडल में 70 पॉइंट चला गया था। तो इतना पीछे आने के चांसेस तो कम लगते हैं, तो इसको आगे ही जाना चाहिए। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स 2 बज गए तो मैं ऑर्डर को जो है कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि अगर 2 बजे तक यहाँ पे आता ऑर्डर एक्सिक्यूट होता तो मैं वेट कर सकता था, क्योंकि ऑर्डर एक्सिक्यूट होने के बाद थोड़ा टाइम अगर प्रॉफिट आता है तो उसको जाने में भी लगेगा। वैसे अब ये थोड़ा तेज़ी से नीचे आ तो रहा है 337। अगर ये 1-2 मिनट में नहीं ऑर्डर एक्सिक्यूट होता तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना भी इतना टाइम नहीं है, 2 बजने वाले हैं। देखिए तेज़ी से नीचे आया था, लेकिन फिर वो ऑर्डर एक्सिक्यूट की तरफ नहीं गया, और ना ही ये कोई जल्दी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये हैमर आई थी उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तो इस बार में भी निकला नहीं। वैसे इस बार में नहीं निकला, तो मुझे लगता है एक बार इसको नीचे आना पड़ेगा ऊपर तोड़ने के लिए। ये इंडाइसेस में एक हैमर सा बना रहा है, तब तो ये नीचे नहीं आ पाएगा। इसका लो देखा जाए, इसका लो था 44624 और इसने लगाया है 624.30 और इसका था 0.15, मतलब अभी इस लो से नीचे तो नहीं गया है। चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं नीचे आने के, क्योंकि ट्रेड बहुत सही पकड़ी थी और कुछ सेकंड की वजह से ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ, नहीं तो जब हम लगा रहे थे तो ऑर्डर 300 का ही प्राइस चल रहा था। अब जो इतना ऊपर गया है तो ज़्यादा चांस है कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये 400 तक जाना चाहिए। इतना नीचे आके जाने के चांसेस कम ही है। अगर टाइम होता तो मैं वेट कर भी लेता कि नीचे आता है या नहीं, लेकिन अब मैं 1 या 2 कैंडल से ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं ये कैंडल किस तरफ क्लोज होती है। इसका जो लो लगा था 324 का लगा था,
पिछली बार 8 रुपये से रह रहा था ऑर्डर एक्सिक्यूट होने से, इस बार 24 रुपये से रह गया। प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ ही लग रहा है। यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ सा, और इस कैंडल की भी क्लोजिंग होने वाली है और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही हुई है। तो यहाँ से स्कैल्पिंग टाइप की कुछ ट्रेड्स ली जा सकती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस ऑर्डर को अब कैंसिल कर देता हूँ। ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है और 99% चांस है ये 400 तक चला जाएगा। तो एनालिसिस बिल्कुल सही थी, बहुत सही टाइम पे पकड़ा भी। ऑर्डर लगाने में थोड़ा 1-2 सेकंड के फ़र्क से जो एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। एनालिसिस में आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँ कि ये जो पॉइंट था ये अच्छा खासा एम पैटर्न बन रहा था, तो इसके ब्रेकडाउन पे तेज़ी से प्राइस भागना चाहिए था, लेकिन जब नहीं भागा और ऊपर आ गया तो ये प्रूफ था सेलर्स के ट्रैप का। इसी पे से मैंने इस ट्रेड को लिया था और फिलहाल तो ये ट्रेड सही जा रही है अपने डायरेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। ये डिसिप्लिन ही बहुत सही रहा कि प्राइस हमारे वहाँ तक नहीं आया तो हमने उसको नहीं लिया। तो आज के लिए इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।